क्या नरेंद्र मोदी का बेटी पढ़ाओ वाला नारा भी एक जुमला था? क्या देश की लड़कियों को शिक्षित बनाने का संकल्प सिर्फ एक ढोंग था? क्या नरेंद्र मोदी की कल्पना में लड़कियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव की। बात है वाराणसी के जयपुर गांव की, उसी वाराणसी की जहां से नरेंद्र मोदी साल 2014 में सांसद बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। बात है उसी जयपुर गांव की जिसे नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। इस गांव की पड़ताल जब बोलता हिंदुस्तान की टीम ने की तो ये पाया कि यहाँ लड़कियों के लिए 5वीं क्लास से ज्यादा पढ़ने के लिए कोई स्कूल ही नहीं है। सुनिए इस जयपुर गांव की एक बेटी कैसे नरेंद्र मोदी के जुमले की पोल खोल रही है। हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। गांव में स्कूल नहीं? नहीं। गांव में कितनी क्लास तक स्कूल है? यहाँ 5 तक है तो बहुत दूर है, उधर चंदापुर के पास। और उसके 5वीं के ऊपर जिन बच्चियों को पढ़ना होता है, जिन लड़कियों को पढ़ना होता है, वो कहाँ जाती है? वो कहीं बहुत जगह पे स्कूल है पर नाम लिखाना पड़ता है, दूर है, जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो आपके गांव में तो कम से कम गोद लिया गांव है, आदर्श गांव है, तो यहाँ तो बेटी पढ़ाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो आप समस्याएं बताएंगे क्या क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, तो हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है और सब रोड नहीं सही है। तो गांव में स्कूल हो जाए तो बेहतर स्थिति होगी। अगर हो जाए तो इसकी मांग किससे करेंगे आप? बताइए क्या कहना चाहिए। और हो जाएगा तो और अच्छा ही रहेगा, हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एक चीज और आपको बताना होगा, ये लोग कह रहे हैं कि एक कन्या विद्यालय करके एक बना यहाँ पर, लेकिन उसमें अब सिर्फ चरखा चलाया जाता है। हाँ, बना है वहाँ पर, लेकिन उसमें चरखा वाला है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। अच्छा, और इसके लिए आपको बाहर पढ़ना पड़ता है? हाँ, गांव से बाहर स्कूल है, वहाँ जाते हैं दूर साइकिल से। नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव में आपको लड़कियां चरखा चलाती तो दिख जाएंगी, लेकिन 5वीं क्लास से आगे पढ़ाई करती हुई नहीं दिखेंगी। नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव में जो आदर्श कन्या विद्यालय बना है, उसमें लड़कियों को ज्ञान और कला की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनसे चरखा चलवाया जाता है। देखिए, सुनिए और समझिए कैसे पढ़ाई के नाम पर लड़कियों के साथ धोखा किया जाता है। एमे चरखा चलता, पढ़ाई होने के बजाय चरखा चलता है। हाँ, चरखा चलता। लड़कन का तो दूर दूर लड़की होती हैं, तो भाई जात हैं जखनी, वहाँ जात हैं प्राइमरी पर लड़की 5 का। अब बताओ छोटा छोटा बच्चा है तो कहाँ पढ़ा जाए? यहाँ खाली चरखा चलता। अब सिलाई का मशीन आइल बा, सिलाइयो भी नहीं भाई चलता, बाकी चरखा चलता, कुल फनल बा भाई। पूरे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है पढ़ने का? नहीं ना, यहाँ पर नहीं है कि जैसे पढ़ाई लिखाई के बा बेटियन की, तो भाई अपन 2-4 लड़की बाइन जखनी जात हईन और जमुनी जात हईन, प्राइमरी पर बाइन तो छोटा छोटा बच्चा हैं तो जात हन। अब का करी यहाँ पर नहीं पढ़ाई? तो बतावा तब का करी है? तो सबके सब गांव की लड़कियों को जिनको पढ़ना होता है गांव के बाहर ही जाना है। बाहर जाते हैं और इसका कोई फायदा नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ चरखा चलावत है। अब यहाँ पर मास्टर नहीं गत का न, यहाँ चरखा चलता तो कैसे चलिए? अच्छा, आप लोग को चरखा चलने से कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा हमने न चलाई न हमने कुछ। तो अगर गांव में स्कूल हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाए। बहुत अच्छा हो जाए, गांव में स्कूल हो जाए तो सभी लोग के भी लिए अच्छा है। सबको, छोटो जात के बड़ो जात के सबके लिए अच्छा है अगर गांव में स्कूल हो जाता है। अच्छा, स्कूल फिर किसी के लिए नहीं है, चाहे वो जिन्हें आप बड़का लोग कह रहे हैं उनके यहाँ भी बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत नहीं नहीं, किसी लोग के नहीं है। अगर है किसी लोग के तो हमारे लोग के बच्चा किसों ने पढ़ेंगे उसमें? नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए गांव के अंदर स्कूल नहीं है जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। कहाँ जाती हैं लड़कियाँ पढ़? वहाँ कन्या विद्यालय जाने में। गांव में नहीं है? नहीं, गांव में नहीं है। गांव में लड़कियों के लिए स्कूल? यही तो लड़की दोनों। बताइए। एक है वहाँ चमेला देवी पे जाले। कौन आपके लिए? कौन जाता है? आपकी लड़कियाँ? हाँ, कहाँ पढ़ने जाती हैं? चमेला देवी, एक तो यहाँ कन्या विद्यालय और जखनी हो रही। एक चमेला देवी पड़ता वहाँ दूर है। कितनी दूर पे है? बहुत दूर है। बहुत गांव से बाहर। अब आप लोग गांव में कभी मांग की है कि गांव में स्कूल खुल जाए?
अरे मांग के का करल जाई जब देहियन अपने मन ना करियन की वही कहा था कवन आपको, स्कूल कहा गया ना, बना वो बना है उसी में वो बना है स्कूल, उसी में चरखा चलता है। सिर्फ चरखा चलता है, पढ़ाई नहीं होती? हाँ उसमें पढ़ाई नहीं होती, चरखा चलता है। खाली चरखा। तो चरखा स्कूल है पहले क्या? स्कूल का नाम ही था कन्या विद्यालय उसका, जब बन रहा था ना तो कन्या विद्यालय के नाम से स्कूल बना, स्कूल बन रहा है। अब क्या जब वो बन के फाइनली हो गया, जब स्कूल का उद्घाटन होने की बारी आई, तब से वो चरखा की शुरुआत हो गई। यहाँ स्कूल है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए लम्बे बाटला प्राइमरी स्कूल पर बा, अहर स्कूल नहीं बाटला। वह कुल चरखा कतत बा पढ़ाव बदे लड़कन के कि लड़किन के खुलल त कि पढ़िए तो उनमें चरखा कताता कहाँ लड़की लड़का बड़ा दूर जाना। तो पढ़ने के लिए दूर जाना है? हाँ गेटी पर वहाँ से जब चल रहा है गांव के बाहर? हाँ वही गेटिया को हरिया। अच्छा अच्छा। और तो और लड़कियों का स्कूल आसपास जखनी बा। कहाँ है? लड़कियों का स्कूल कहाँ पर है? वहाँ जखनी पे। जयपुर से बाहर दूसरा गांव है। हाँ तो इस गांव में लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है? नहीं। आप बताइए, इस गांव में लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल है? नहीं। कहाँ है? जखनी। जयपुर से बाहर? हाँ अच्छा, बालिका इंटर क्योंकि आप कॉलेज। लोग नौजवान हैं, आप सब समझते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो क्या जिस गांव को गोद लिए हैं वहां पर ही बेटी को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो जखनी है, पढ़ाने के लिए है, राजकीय इंटर का। हाँ हाँ, जयपुर में नहीं है। मोदी के गोद लिए गांव के लोग ही उनकी पोल खोल रहे हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि 5 सालों में भी 5वीं क्लास से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने में नाकाम रहे हैं उनके सांसद नरेंद्र मोदी। शायद भाजपा और नरेंद्र मोदी की नज़र में आदर्श कन्या वही है जो चरखा चलाए, न कि पढ़ाई करे। शायद उनकी नज़र में आदर्श कन्या वही है जो किताबों और ज्ञान की दुनिया से दूर रहे, ताकि वो अपने भविष्य की डोर खुद के हाथों में ना ले सके। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बोलता हिंदुस्तान की इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद भी सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे। आप खुद सुनिए कि साल 2016 में लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के पीछे नरेंद्र मोदी ने क्या लॉजिक दिया था। हमारे देश में बालिकाएं स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? तो हमने जरा सर्वे किया कि बच्चियां पढ़ती क्यों नहीं हैं। गांव में तीसरी चौथी कक्षा में ही छोड़ देती हैं। उसका एक कारण यह ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। इस एक कारण वो बच्ची 3-4 कक्षा में आती है, संकोच होने लगता है, स्कूल छोड़ देती है। नरेंद्र मोदी आपको ये तो बताएंगे कि लड़कियां शौचालय की कमी से स्कूल छोड़ देती हैं, लेकिन वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उनके ही गोद लिए गांव में लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि वहां पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है। अब मोदी जी से कॉलेज और हायर एजुकेशन की क्या ही उम्मीद की जाए। इससे तो यही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा था। उनके गोद लिए गांव में तो शायद ये नारा लगना चाहिए, बेटी बचाओ मगर सिर्फ 5वीं तक पढ़ाओ, क्योंकि बेटी अगर पढ़ लिख लेगी तो शायद सिस्टम से सवाल करेगी, नेताओं से सवाल करेगी, उनसे जवाब मांगेगी और आप जैसे नेताओं के जुमलों का पर्दाफाश करेगी।